दोस्तों, आखिर इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है और आपकी ये दोस्त प्रतिमा आज फिर आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई है। आप ही के इस शो में जिसका नाम है एक छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है चोर। नाम सुनकर आपको बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, पर दोस्तों यकीन है कि कहानी के अंत में आपको ये एहसास होगा कि किसी के ना होने का गम केवल हम इंसानों को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों को, इस कुदरत को भी उसका गम होता है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। आज शाम से मैंने अपनी छत पर गुलेल और कुछ कंकर इकट्ठा कर लिए थे। कल सुबह सूरज निकलने के पहले वह फूल तोड़ने आएगा तो उसके सिर पर गुलेल से वार करूंगा। साला फूल चोर, रोज मेरे बगीचे को उजाड़ जाता है। मैं बुदबुदाया। इतना ही पूजा में फूल चढ़ाने का शौक है तो अपने घर पर मेहनत कर क्यों नहीं पौधे लगाता। दूसरों की मेहनत पर ऐश करने वालों को सजा तो मैं खुद ही दूंगा। वह हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं रहता है, पर मैं उसे व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं हूँ। अड़ोस पड़ोस से मालूम हुआ कि वह मॉर्निंग वॉक के बहाने मोहल्ले में घूम घूम कर फूल चुराता है और इसी के लिए उसने तार की आंकुड़ा वाली सीख भी बनाई है, जिससे दूरी पर लगे फूल सीख में फंसाकर तोड़ सके। कल तो उसने हद ही कर दी। हमारे घर पर लगे सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लिए। सींग से फूल खींचने के कारण गमला नीचे गिरकर टूट गया। इस बात का जिक्र जब मैंने अपने पड़ोसियों से किया तब पता चला कौन यह हरकत करता है। हमारे मित्र की पत्नी ने तो मुझे उसका नाम और पता देते हुए यह भी बताया कि भाई साहब, मैं तो एक दिन उसे चप्पल से पीटने उसके पीछे भागी थी, पर वह तो हाथ ही नहीं आया। मैं छत पर छिपकर उसके आने का इंतजार कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आने दो उसको, आज उसका हिस्सा बराबर जरूर कर दूंगा। यह कौन सा तरीका है कि दूसरों के घरों से फूल चुराकर उससे भगवान की पूजा करो। इससे अच्छा तो होता किसी माली की बंदी लगवा लेता, पर आजकल सबको फ्री में मजा करने की आदत जो है। लगभग 1 से 1.5 घंटे मैं छत पर टहलता रहा, उसकी प्रतीक्षा करता रहा। फिर घर के अंदर से पत्नी ने आवाज दी, अरे कब तक छत पर टहलते रहोगे, कोई काम नहीं है क्या? चाय तैयार है। मैं अपनी योजना को नाकाम होते देख बेमन से नीचे घर में आ गया, पर आज वह आया क्यों नहीं? आता तो जरूर उसे मजा चखाता। यह सोचते सोचते कब चाय खत्म कर ली समझ में ही नहीं आया। मैंने पत्नी से कहा, सुनती हो, मैं जरा घूम कर आता हूँ, आज चाय में मजा नहीं आया। मेरे वापस आने पर फिर से अदरक की जरा कड़क चाय बनाना। यह कहकर मैं घर से बाहर निकला और सीधा उसके घर की ओर जाने के लिए मुड़ा। रास्ते में पुनः भाभी जी मिल गई। नमस्कार के बाद उन्होंने पूछा, आज तो फूल सही सलामत होंगे साहब। मुझे लगा भाभी जी ने देख लिया होगा मुझे छत से बगीचे की निगरानी करते हुए, सो मैंने कहा, आज वह फूल तोड़ने आता तो जरूर मार खाता, साला फूल चोर। भाभी जी ने थोड़ा सीरियस होकर बताया, भाई साहब, वह अब नहीं आएगा। सुबह सुबह फूलों के साथ वह भगवान के पास पहुंच गया। मैं स्तब्ध रह गया सुनकर। अगले ही पल सब बदला बदला नजर आने लगा। मन एकदम दुखी हो गया उसकी मृत्यु की खबर सुनकर। कुछ भी हो, मौत एक शाश्वत सत्य है जिसके सामने सब छूट है। मृत्यु सारे गले शिकवे द्वेष मिटा देती है और हर कोई मृत आत्मा की शांति की कामना करता है। मैंने तुरंत घर जाना ही उचित समझा। घर आकर मैंने अपने गमलों पर नजर डाली। तरोताज़ा गुलाब के फूल रोज की तरह सूरज की लालिमा के साथ खिले हुए बहुत खूबसूरत दिखाई रहे थे, पर फूलों में सुबह की मुस्कुराहट का भाव दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्हें भी आभास हो गया था कि अब उन्हें तोड़कर भगवान के मस्तक पर
कोई नहीं चढ़ाएगा और इस वजह से उन्हें इठलाने का भी मौका नहीं मिलेगा। दिलीप गोविलकर, खंडवा। दोस्तों, कुछ भी हो, कुदरत का नियम बड़ा अजीब है। कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान के होने से हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हमें बहुत परेशानी होती है, पर अचानक जब हमें पता चलता है कि वो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा अब नहीं रहे, वो हमसे बहुत बहुत दूर जा चुके हैं, तब हमें उसके ना होने का गम होता है, दुख होता है। और केवल हमें ही नहीं, कुदरत को भी, पेड़ पौधों को भी उसकी कमी का एहसास होता है। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ आपकी ये प्यारी दोस्त आपसे इजाज़त लेती है, लेकिन वादा करती है कि कल फिर एक बार आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आएगी, आप ही के इस शो पर, जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। धन्यवाद। बाय बाय।